But what the reason why the university will make you experience all this is because only to make you tough. Make you tough to see the real world. Well, right now, in the university, you are still not getting into the real world. So they will prepare you to the real world. some media person is there बुला के लेकर आए ब्लू शर्ट पहने दिख रहे हो ब्लू शर्ट बुला के इस साइड ले आओ But now, children, the onus is on you. How you build from that foundation is your responsibility. मैं मेल आईडी दे दूंगा उस पर भेज दो But I am sure all the parents in this house, मैं फिर faculty, कर and all of क्लास में us, कुछ इंटर्न डाल we are absolutely sure that you people will come up with के लिए भी the डाल दीजिए and you will definitely get into the world in a very different form. The way you have come in today, and I am sure in 3-4 years' time, when you get out of this place, you will be a different person by yourself. And your parents and the entire society will be very proud of you. So children, I am eagerly waiting and looking forward to witness those remarkable contributions that you people are going to make in the world of arts. And the country is awaiting for these deliveries, and we all will be proud of you. Thank you very much. Our teachers are good. I can now say today, all our teachers, they are very good. जिनके हाथ में आप लोगों का भविष्य है. गार्जियंस जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको एश्योर करता हूँ, I assure you that there will be good administration, there will be good teaching and learning by the university. I assure you that the university will provide good education to your children. We are ready to give you good placement to help you or to become a mentor to you. मेरी यूनिवर्सिटी के जर्नी में मीडिया का बहुत बड़ा बहुत सारे सब छोटे बच्चे हैं मेरे लिए जिनको मैंने देखा है. ये जो मीडिया है ये बराबर मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में और आपका जो प्रोग्राम होता है, चाहे वो रंगभूमि हो, चाहे वो आवाज हो या आरंभ आज हो, आरंभ किसको कहते हैं? शुरुआत. तो आज से आप यूनिवर्सिटी की जर्नी को बिगिन कर रहे हैं और आप आने वाले दिनों में 3 साल 4 साल के बाद जब आप डिग्री लेंगे, डिफरेंट डिग्री लेंगे, तो आप अपने आप को खुद महसूस कीजिएगा आपके अंदर जो मैच्योरिटी आए. ये मैच्योरिटी लाने में all my teachers will help you. आप अपने पेरेंट्स का ख्याल कीजिए, माँ पिताजी का ख्याल कीजिए जिन्होंने आपको यहाँ तक खड़ा. तो पेरेंट्स जो है वो सब कुछ है और विश्वविद्यालय भी बिलीव करता है कि हम सिर्फ आपको एजुकेशन इसलिए नहीं देते हैं कि आप अर्न कीजिए, पैसा कमाएं. विश्वविद्यालय बिलीव करता है एथिक्स पे, मोरालिटी पे. यह विश्वविद्यालय ढाका देवी यूनिवर्सिटी 2 प्रिंसिपल पे विश्वास करता है, एथिक्स एंड मोरालिटी. अगर आपके अंदर एथिक्स होगा,
मोरालिटी होगी, आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, खुद ब खुद आप डिसिप्लिन हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं दूंगा। कल विश्वविद्यालय में एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक जा रहा था, तो डॉक्टर अमित प्रोफेसर अमित जो है ये मेरे साथ थे। कभी व्हाइट शर्ट पहने हुए थे, आज के रेड शर्ट। इज वेरी स्मार्ट लोग। तो मैंने कहा यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एज यूजुअल। तो उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्मार्ट थे तो हमको भी रहना पड़ेगा स्मार्ट। बात तो बिल्कुल सही है। जब आप स्मार्ट होइएगा, द टीचर्स जो है, जो मैंने कहा दे विल मोल्ड विद दीस फ्यू वर्ड। मेरा आप सारे बच्चे बच्चियों को आशीष है, आशीर्वाद है। सारे पेरेंट्स, अभिभावक, शिक्षक बंधु, मीडिया से आए हुए लोग, सबको मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इस शहर में मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूट नहीं होता था, तो अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो कॉलेज खुली है, शहर के बच्चे को बाहर जाना पड़ता था। अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनका कैंपस सिलेक्शन भी हो रहा है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और ये आगमन, ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो आगमन प्रोग्राम था, जिसमें बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस वगैरह देखने मिला। सही में बच्चे, अच्छे बच्चे लोग सिलेक्शन किए हैं। यही कहना चाहेंगे कि लोग का फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू, धन्यवाद। से विश्वविद्यालय की तरफ से आपको शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं सर, दे आर वेरी सिंसियर। विश्वविद्यालय जो है आप ही लोग पर टिका। विश्वविद्यालय आपको आगे बढ़ाने में यहाँ के इम्प्लाई जो है सबसे बड़ा रोल। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को जब भी मैंने देखा है जगह जगह पर मुलाकात होती रहती है, उनसे भी हॉस्टल में गए टाइम से मुलाकात हो है, जहाँ जा रहे हैं, कभी किसी कॉलेज में जा रहे हैं, मुलाकात हो जा रही है इन लोग से, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अभिषेक आरंभ एक गुरुकुल की, जब कभी BHU की स्थापना हुई, जब कभी JNU की स्थापना हुई, तो वही भाव, वही फीलिंग मन में आ रही थी जब कभी अर्का जैन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी। एक जमशेदपुर लौह नगरी को, जहां पर आज 10 मिलियन टन स्टील बनता है, वहां पर 1000 and 1000 स्टूडेंट्स के फ्यूचर भी बनते हैं। और वो डायनेमिक फ्यूचर कि जो कभी भी जाते हैं तो वाइब्रेंट होते हैं। मतलब उनके फ्यूचर को वाइब्रेंट बनाने का काम जो अर्का जैन यूनिवर्सिटी कर रही है लगातार कई एक वर्षों से, ये शहर के लिए ही नहीं, इस राज्य के लिए ही नहीं, ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और आज मैं जहाँ पे हूँ, आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आरंभ 23 इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ने की। और बच्चों ने जो अपनी सलाहियत दिखाई है, जो काबिलियत दिखाई है, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी यूरोपियन कंट्री में किसी उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हों कि जहां पर बेस्ट प्रोफेशनल्स अपने विधा का प्रदर्शन कर रहे हों। लेकिन ऐसा ये सारे हमारे अर्का जैन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। और गौरव है हमारे उन सभी शिक्षकों को, गौरव है हमारी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को और हमारे उस स्टूडेंट्स को कि जो फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू किया और आज लगातार शतक दर शतक बनाए जा रहे हैं। सर, आपकी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा काम कर रही है और आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और आपके हाथ में पूरी यूनिवर्सिटी की बागडोर है। आप द्रोणाचार्य हैं, आपके हाथ से अर्जुन बनना है, एकलव्य बनना है और बाकी सारे योद्धा बनने हैं जो देश की सारी तकलीफ़ों को दूर करेंगे और भारत को विकसित बनाएंगे। सर, क्या विज़न है कि जो आप लेकर अभी तत्काल यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही जो दिल को छू लिया है। हम लोगों के विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट को, शिक्षकों को, जो आपने कहा कि जो बच्चे पलायन कर रहे थे उसको रोकने में
कहीं ना कहीं सारे जहाँ डिफरेंट विश्वविद्यालय जमशेदपुर में हैं, कई कॉलेजेस हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये लौह नगरी है, जैसा आपने कहा 10 मिलियन टन यहाँ स्टील प्रोडक्शन होता, लेकिन स्टील के साथ साथ हम चाहते हैं कि शहर में एजुकेशन जो है अच्छे से अच्छा दे, और यही अर्का जैन यूनिवर्सिटी इसी पे विश्वास करती है कि अपने बच्चों को, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होना चाहिए। जो टीचिंग एंड लर्निंग है, पढ़ाना मेरा काम है, बच्चों को उन समझना है, लेकिन कार्यान्वयन जो करना है, आगे जो पढ़ना है, वो उन्हीं के हाथ में है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो बच्चों का काम है, और उस चलने में अभिभावक का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ के लोगों का योगदान है, जिन्होंने विश्वास किया अर्का जैन विश्वविद्यालय के ऊपर में, और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हम लोगों को ये सौंपा है, अपने बच्चियों को। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ अपने हमारे इस विश्वविद्यालय की तरफ से कि हम अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। तो ये जो आपने नाम जो बताया, आरंभ कहते हैं शुरुआत, जिसको मैं बोलता हूँ, तो ये ओरिएंटेशन है जहाँ नए बच्चे, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे मिलते हैं और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बच्चे। यही हम लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज हुआ। अब ये विश्वविद्यालय में चलेगा, जहाँ सिलेबस के बारे में पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा कि एग्ज़ाम जो हो, परीक्षा जो हो, वो सही समय पे हो। और यही हमेशा हम लोग का विज़न और मिशन जो है कि बच्चों के भविष्य के लिए उनका पढ़ाना लिखाना, उनका जो है वो एक टाइम मैनेजमेंट होता है। वो टाइम मैनेजमेंट पे ये विश्वविद्यालय टिका हुआ है, और यही हम लोगों का है कि बच्चों को समय पर हम शिक्षा दें, उनके सिलेबस को कंप्लीट करें, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन लें, और एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट हम टाइम से दें। यही हम लोग का एक मंत्र है कि सही वक्त में पढ़ाना, सही वक्त में परीक्षा लेना, और सही वक्त में उनका रिज़ल्ट देना, ताकि उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अमित जी से जानना चाहूँगा। अमित जी, आप एक फाउंडर हैं, आपने उस बट वृक्ष को लगाया है कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और वो वृक्ष के छाए में, बरगद के छाए में हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सुकून का सांस ले रहे हैं। आजकल के इस कमर्शियल एजुकेशन के दौर में आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अब बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कान होती है और पेरेंट्स के चेहरे पे भी, क्योंकि वैल्यू फॉर एजुकेशन है। आप जो पढ़ते हैं वही पे करते हैं, कोई एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, ये सोच और शुरुआत और विज़न क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारी सोच हमेशा से ये रही है कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए कि बच्चे शुड लुक फॉरवर्ड टू कम टू द यूनिवर्सिटी। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग इस जगह पे फेस करते थे कि ग्रेजुएशन एक ऐसा लेवल होता था जहाँ बच्चों को लगता था कि सिर्फ डिग्री के लिए एग्ज़ाम देना है और कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। पर हम लगातार इस कोशिश में हैं कि एक यूनिक इन्वायरमेंट कॉलेज में बनाया जाए, जिसमें फ़न इज़ अ पार्ट, जिसमें बच्चे इंटरटेनमेंट के साथ, एक्टिविटी के साथ बच्चे कॉलेज की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके, ताकि उनको कॉलेज आने का मन हो। और इस प्रोसेस में बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। आपने बहुत ही सही कहा, वैल्यू फॉर एजुकेशन। मैं उसमें एक और ऐड करूंगा कि वैल्यू फॉर एजुकेशन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम देख रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कि एजुकेशन के साथ हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सके, जो कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे एवरेज करेंगे, कुछ बच्चे ज़्यादा कमाएंगे, कुछ बच्चे कम कमाएंगे, पर अगर वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए तो वो नेशन बिल्डिंग में हर कोई बराबर योगदान दे पाएगा। ये हमारा फोकस है। हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, नए नए एक्टिविटी हम लोग कराते रहते हैं कि एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, ताकि हर स्टूडेंट जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके, जो कि हमारा ओवरऑल मकसद है। सर, ये लास्ट नोट है सारे स्टूडेंट्स को जो इस वर्ष आए इंडक्शन प्रोग्राम में, नेक्स्ट वर्ष भी आएंगे, नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट,
आते रहेंगे, सबके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आज का ये पल बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। मैं हमेशा बेसिकली बच्चों से यही कहता हूँ कि ऑलवेज बिलीव अपने आप में करो कि हर ऑर्डिनरी बच्चा, हर ऑर्डिनरी आदमी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। सेकंड, अगर हार्डवर्क अगर साथ में है तो आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हो। और थर्ड, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करो, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। जी, थैंक यू अमित सर। रजी सर और अमित सर दोनों ने जो बातें कही हैं, एक वो बात, रजी सर की बात डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, एकदम हूबहू उसकी उनकी तरह ही इन्होंने उन सब बातों को स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम साहब को और रजी साहब को। अमित जी ने जो बात बोली, उन्होंने ये बात बताई कि यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, गुरुकुल होता क्या है। उन्होंने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की है कि जो आने वाले दिनों में झारखंड नहीं पूरे भारत का गौरव बनती जा रही है। और पूरी दुनिया में यहाँ के बच्चे जब नाम करेंगे, यहाँ के बच्चे जब वहाँ अपने को शाइन करेंगे, तो भारत का गौरव होगा और वो सब भारत के रत्न होंगे। तो इन दोनों महानुभावों को इंडिया टीवी ऑनलाइन सैल्यूट करती है और ये कहती है कि ऐसे रत्न ही भारत को वैभव प्रदान करते हैं और ऐसे रत्न ही भारत को बेहतर और बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।